तो कहानी की शुरुआत कोरिया के एक गांव को दिखाते हुए होती है, जहां पर जाएगो और सुएंग नाम का एक मैरिड कपल रहता था, जिनकी कमाई का जरिया उनकी छोटी सी गैरेज थी। ये दुकान इतनी छोटी थी कि यहाँ आने वाले लोग इसे नोटिस ही नहीं कर पाते थे, जिस वजह से इनका धंधा बहुत कम चलता था और उन्हें पैसों की बड़ी दिक्कत थी। जाएगो की गरीबी के कारण उसकी वाइफ सुएंग को उसके परिवार वाले बहुत ताने देते थे। वो लोग जाएगो को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो दुकान सुएंग के पेरेंट्स की थी और जाएगो ने उनको आज तक कभी किराया नहीं दिया था। उनकी गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब सुएंग को अपना परिवार चलाने के लिए गुड़िया बनाकर बेचना पड़ रहा था। इसी बीच उनकी दुकान के पास कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है और कंस्ट्रक्शन कंपनी के बड़े बड़े ट्रक्स उसकी दुकान के ठीक सामने खड़े होने लगते हैं, जिससे उनकी दुकान छुप जाती है और आने वालों को बिल्कुल दिखाई नहीं देती है और उनका बचा खुचा धंधा भी चौपट हो जाता है। इस बात से परेशान होकर एक दिन जाएगो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर साइट मैनेजर और उसकी वाइफ येरी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ उसकी लड़ाई ट्रक ड्राइवर से हो जाती है, जिसमें वो गलती से मैनेजर की बेटी को गिरा देता है। इस बात से नाराज होकर वो लोग उसे उठाकर पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं, जहां एक ऑफिसर उसे कहता है कि उसकी शॉप ठीक से नहीं चलती तो उसे किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। तभी एक ऑफिसर आकर बोलता है कि वो दुकान जाएगो के ससुर की है और वो उस शॉप को बेचना चाहते हैं। फिर पुलिस उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। घर लौटते वक्त रास्ते में उसे एक आदमी परेशान दिखता है। दरअसल उसका ट्रक खराब हो चुका था और वो उसे कबाड़ वाले के पास बेचना चाहता था। तभी जाएगो उसे बताता है कि इस ट्रक के वाल्व बदल दिए जाएं तो उसे कुछ और साल आराम से चलाया जा सकता है। घर पहुंचकर जाएगो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या सच में उसके डैड इस दुकान को बेचना चाहते हैं, जिस पर वो कहती है कि किराया नहीं मिलने की वजह से उसके डैड अब परेशान हो चुके हैं। ये सुनकर जाएगो को गुस्सा आता है और वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। वो पास की शॉप से कुछ सिगरेट्स और बियर खरीदना चाहता है, पर पैसे कम होने के कारण वो सिर्फ सस्ते ब्रांड की सिगरेट्स ही खरीद पाता है। दुकान की मालकिन एक ओल्ड लेडी थी, जिसकी पोती को जाएगो एक बार स्कूल छोड़ने गया था। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो अपनी पोती के हाथों जाएगो को फ्री में बियर की कैन भिजवा देती है। दुकान के बाहर बैठा जाएगो बियर और सिगरेट पी रहा होता है कि तभी वहाँ मिस्टर मन नाम का एक स्क्रैप डीलर आकर जाएगो को मारने लगता है, क्योंकि जाएगो की वजह से उस ट्रक का स्क्रैप यानी कबाड़ उसे नहीं मिल पाया था, जिसे उसने वाल बदलने की सलाह दी थी। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ डिनर करते समय मिस्टर मुन अपने दोस्तों को जाएगो के साथ हुई मारपीट के बारे में बताता है, तो वो लोग उसे स्विंग के बारे में बताने लगते हैं। ये सुनकर मिस्टर मुन बाहर चला जाता है, क्योंकि वो कभी स्विंग से शादी करना चाहता था और आज भी मन ही मन उसे प्यार करता था। कुछ दिनों बाद स्विंग अपनी फैमिली के किसी फंक्शन में जाती है, जहाँ उसके सभी रिश्तेदार उसको जाएगो के साथ शादी करने पर ताने मारते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ जाएगो भी आ जाता है। वो नए कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में केक का डब्बा था। दरअसल इस पार्टी में आने के लिए उसने उधार में पैसे लिए थे, ताकि नए कपड़ों और केक के साथ पहुंचकर सबको इम्प्रेस कर सके। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है तो बाहर से ही उसे सुनाई देता है कि कुछ लोग उसकी बुराइयां कर रहे हैं। वो लोग उसकी गरीबी और मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं। शर्म के मारे वो बाहर से ही वापस चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि एक कार रोड के बीचों बीच टायर पंक्चर की वजह से रुकी हुई है। वो फटाफट उस कार के टायर को चेंज करके ठीक कर देता है। देर रात का समय था और इतनी रात में उन्हें कोई और मैकेनिक नहीं मिलेगा, ये सोचकर वो उनसे ज्यादा पैसे मांगता है। इसके बाद जाएगो टायर पंक्चर का रीजन चेक करने जाता है तो देखता है कि वहाँ एक कील पड़ी थी। उसी वक्त वहाँ स्विंग अपने एक रिलेटिव की कार से उतरती है। वो लोग जाएगो को इग्नोर करके तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे जाएगो को बुरा लगता है और स्विंग के साथ उसकी बहस हो जाती है। फिर स्विंग को शांत करने के लिए जाएगो उसे वो पैसे दे देता है जो उसने उस कार को ठीक करके कमाए थे। उस रात जब वो लोग सोने जाते हैं तो जाएगो को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे बार बार अपनी बेइज्जती याद आती है। इसलिए वो बाहर रोड पर निकल जाता है और कुछ कीलों को एक साथ सभी जगह बिखेर देता है। उसका प्लान काम कर जाता है और अगली सुबह उसके पास एक कस्टमर कार के टायर का पंक्चर लगवाने आता है। इस बार जाएगो उस आदमी से पहले से भी ज्यादा पैसे मांगता है। फिर कई घंटे बीत जाने पर भी जब कोई ग्राहक नहीं आता तो जाएगो को चिंता होने लगती है और वो वापस से रोड पर कीलें चेक करने जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि जब इस रास्ते से बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं तो उनके टायर से टकराकर वो कीलें दूर खिसक जाती हैं और ट्रक के भारी टायर्स पर उन कीलों का कोई असर नहीं होता। इसके बावजूद भी जाएगो हार नहीं मानता। वो देर रात तक बैठकर पहले से भी ज्यादा नुकीली कीलें बनाता है और दोबारा से रोड पर फैला देता है। लेकिन इस बार ये काम करते हुए उसे स्विंग देख लेती है और ये सब देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और पुलिस को पता चलने पर उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन जाएगो उसे समझाता है कि यहाँ सभी लोग रिश्वतखोर हैं, इसलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और यहाँ आने वाले सभी लोग अमीर टूरिस्ट होते हैं, इसलिए उन्हें धोखा देना भी कोई गलत काम नहीं है। तो स्विंग मान जाती है।
दिन बीतने के साथ ही जायगो अच्छा पैसा कमाने लगता है। एक दिन जायगो के पास कंस्ट्रक्शन साइट के ओनर की वाइफ येरी अपनी कार का पंक्चर लगवाने आती है और जायगो पंक्चर लगाता है। इस बीच स्विंग कस्टमर को खुश करने के लिए उसे अपने पास बैठाकर चाय पानी को पूछता है। येरी को उसकी हालत देखकर तरस आने लगता है और वो उसकी एक गुड़िया की कीमत पूछती है और फिर उसे उसके दोगुने पैसे देती है। पर स्विंग को लगता है कि ये पैसे उसे भीख में मिल रहे हैं, इसलिए वो जायगो को एरी की कार का टायर बदलने के लिए पैसे लेने से मना कर देती है। इसके बाद रात हो जाती है और दोनों फिर से कीलों को सड़क पर फैलाने के लिए निकल जाते हैं। स्विंग जायगो से कहती है कि हम यहाँ रोज रोज कीले रखने आते हैं, तो क्यों ना हम इन कीलों को यहीं पर परमानेंट फिक्स कर दें। ऐसे ही एक दिन रात में वो जब कीले बिछा रहे होते हैं तो वहाँ से पुलिस वाले गुजरते हैं, जो उनसे पूछते हैं कि वो लोग इतनी देर रात रोड पर क्या कर रहे हैं। वो दोनों पुलिस से कहते हैं कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। अगली सुबह ये दोनों थोड़े परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि काफी देर से उनके पास कोई कस्टमर नहीं आया था। तभी स्विंग गुड़िया को बेचकर कमाए हुए पैसे निकालती है। उन पैसों को लेकर जायगो स्टोर पर जाता है और अपना पहले का सारा उधार क्लियर करके बियर खरीदता है। उधर स्विंग पहली बार सलून में जाकर अपने बाल बनवाती है। जब बियर शॉप का ओनर मिस्टर मन को बताता है कि जायगो ने अपना सारा उधार एक ही बार में क्लियर कर दिया है, तो मिस्टर मम को उन पर शक होने लगता है। रात को जायगो और स्विंग फिर से रोड पर जाते हैं और ड्रिल मशीन से गड्ढा करके कीलों को वहीं फिक्स करने की कोशिश करते हैं। इनका ये प्लान काम करता है। इस दौरान येरी को पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और जब पुलिस उससे पूछती है कि उसे किसी इंसान पर शक है, तो अचानक उसकी नजर स्विंग से खरीदी हुई गुड़िया पर पड़ती है। वो उस गुड़िया को फेंक देती है और उसी पर किडनैपिंग का आरोप लगाती है। पर पुलिस को लगता है कि उनके पास जायगो और सुन को अरेस्ट करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसी बीच एक पुलिस वाला कहता है कि उसने उन दोनों को देर रात सड़क पर अजीब हरकतें करते देखा था। अगले कुछ ही घंटों में पुलिस जायगो को शक की बिना पर अरेस्ट कर लेती है, जहां स्विंग रोते हुए कहती है कि हमने कोई किडनैपिंग नहीं की। इसके बाद जायगो से पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जाती है और दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले उसकी दुकान पर तलाशी लेने जाते हैं। स्विंग के डैड को दुकान का मालिक होने के कारण बुलाया जाता है, पर वो अपनी बेटी और दामाद को सपोर्ट करने के बजाय अपनी बेटी की इंसल्ट करता है कि उसने जायगो जैसे आदमी को चुनकर अपनी जिंदगी खराब कर ली। काफी जांच पड़ताल के बावजूद भी पुलिस को इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो जल्द ही जायगो को छोड़ देती है, वो भी बिना कोई चार्ज लगाए। एक पुलिस ऑफिसर उससे माफी मांगते हुए उसे घर तक छोड़ने जाता है। अगले दिन जायगो फिर से अपना औजार तैयार करता है क्योंकि उसके यहाँ न आने की वजह से उनका काफी नुकसान हुआ था। उसे परेशान देखकर स्विंग कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर मिस्टर मन पुलिस के साथ बैठा हुआ बात करता है कि जरूर जायगो कुछ छुपा रहा है, लेकिन पुलिस बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकती थी। वो पुलिस से उसकी दुकान पर नजर रखने के लिए कहता है। तभी रात जब स्विंग रोड पर कील ठोकने के लिए जाती है, तभी मिस्टर मन उसे देख लेता है। जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर मन रोड पर जाता है और वहाँ पर लगी कीलों को देखकर सब कुछ समझ आता है और वो स्विंग और जायगो को ब्लैकमेल करने की सोचता है। इस बीच जायगो काफी पैसा कमा लेता है और जी खोलकर खर्च करता है। एक दिन बूढ़े कपल की गाड़ी सड़क पर लगी कील की वजह से पंक्चर हो जाती है और वो रिपेयर कराते वक्त जायगो से डिस्काउंट मांगते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी हॉस्पिटल जाना था, लेकिन जायगो फिर भी एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। इसके बाद जब स्विंग ग्रोसरी स्टोर पर जाती है तो वहाँ उसे मिस्टर मुन मिलता है, जो कहता है कि मुझे तुम्हारी कील वाली चाल के बारे में पता चल चुका है और अगर तुम चाहती हो कि मैं इस राज को राज ही रखूं, तो इसके बदले तुम्हें अकेले में मुझसे मिलने आना होगा। उस रात दोनों में से किसी को नींद नहीं आती। जायगो को महसूस होता है कि उसने बूढ़े लोगों से ज्यादा पैसे लेकर सही नहीं किया और वो दुखी हो जाता है। इधर स्विंग इस बात से परेशान थी कि मिस्टर मन ने उसे अकेले में मिलने के लिए कहा था, जिसका साफ मतलब है कि वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। सोचते सोचते स्विंग अपने हस्बैंड से पूछती है कि अगर किसी को हमारे इस घोटाले के बारे में पता चला तो हम क्या करेंगे, जिस पर वो कहता है कि हम उस इंसान के पुलिस तक पहुंचने से पहले ही ये काम करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन बहुत सोच विचार के बाद स्विंग मिस्टर मन से अकेले में मिलने चाहती है और अपने इस घोटाले को राज रखने के लिए उसे मिस्टर मन के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इसके बाद मिस्टर मन पुलिस को कहता है कि उन्हें जायगो की दुकान पर नजर रखनी चाहिए। इधर मिस्टर मन के साथ इंटीमेट होने के बाद स्विंग अपने आप से नफरत करने लगती है और खुद को बुरा भला कहती है कि तभी रास्ते में उसे कुछ पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं जो उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए पूछते हैं। वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उनके साथ चली जाती है। इसके बाद जब वो देर रात वापस अपने घर लौटती है तो जायगो उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो न्यू हेयर कट करवा कर और ढेर सारे नए कपड़े लेकर आई थी। जायगो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखा है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके नहाने चली जाती है और मिस्टर मन वाले टॉपिक को याद करके रोते रोते सो जाती है। कुछ दिन बाद जायगो को अपनी शॉप के पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ दिखता है। उसे लगता है कि वहाँ पुलिस आने वाली है, इसलिए वो वहाँ गड़ी हुई कीलें निकालने लगता है। अचानक उस कार में से एक आदमी निकलता है और जैसे ही वो जायगो को देखता है तो वहाँ से भागने लगता है। उसके जाते ही जायगो कार को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी किडनैपर था जिसने येरी की बेटी को किडनैप किया था।
अगले कुछ ही घंटों में वहाँ बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स आते हैं और उसकी दुकान के पास जमा हो जाते हैं। सब यही समझते हैं कि जायगो ने येरी की बेटी को बचाया है और सब उसे हीरो समझकर उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। और तो और उसे गवर्नर भी बधाई देते हैं। जब स्विंग के डैड को खबर मिलती है तो वो गवर्नर से पहचान बनाने के लिए अपने दामाद से प्यार का झूठा नाटक करने लगता है। गवर्नर जायगो को इनाम के तौर पर ढेर सारे पैसे देता है। उन पैसों से वो अपने ससुर की दुकान खरीदने की बात करता है, लेकिन जायगो का ससुर दुकान की कीमत बढ़ा देता है। इसके बावजूद जायगो दुकान खरीद लेता है और स्विंग के पूरे परिवार के सामने अपने ससुर को शर्मिंदा करते हुए उनसे पेपर साइन करवाता है। कुछ ही दिनों में वो दोनों एक कार भी खरीदते हैं, लेकिन तब भी वो अपने खर्चे रोकते नहीं। और अब जबकि सभी लोगों का उन पर भरोसा हो गया था, इसके बाद भी वो लोग रोड पर कीलें ठोकने के साथ साथ अपना बिजनेस जारी रखते हैं। जिसके बाद वो अपनी दुकान पर इलेक्ट्रिक साइन लगाते हैं, फैंसी कपड़े खरीदते हैं और महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर डिनर भी करते हैं, जहां बैठकर वो लोग अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाने की बात करते हैं। जायगो का कार रिपेयर बिजनेस अब और भी ज्यादा अच्छा चलने लगता है और मिस्टर मन के पास कस्टमर कम हो जाते हैं, जिस वजह से वो अभी भी स्विंग को ब्लैकमेल करने के लिए बुलाता है। लेकिन स्विंग उसकी सभी कॉल्स को इग्नोर कर देती है। तभी से एक अनजान कार जायगो का पीछा करना शुरू कर देती है। एक दिन जायगो एक दुकान के बाहर बैठा बियर पी रहा होता है कि तभी अचानक उसे एक पुलिस वाले की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करता हुआ वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी लगाई कीलों की वजह से एक और ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था। जायगो हॉस्पिटल से बाहर आकर अपने किए पर शर्मिंदा होता है। तभी मिस्टर मन उसे ढूंढता हुआ आता है और उसे बताता है कि इससे पहले कि मैं सभी को बता दूं कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। परेशान जायगो अपनी कार में बैठकर रोता हुआ सोचता है कि ये सब मिस्टर मन को कैसे पता चला। तभी उसे समझ आता है कि मिस्टर मम उसके बारे में हमेशा से जानता था। वो परेशान होकर जल्दी से घर आता है और घर पहुंचते ही सबसे पहले अलमारी में रखे पैसे निकालकर जलाने लगता है, जो स्विंग ने बचा कर रखे थे। स्विंग रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी वो जायगो को बताती है कि मिस्टर मुन को मुंह बंद रखने के लिए उसे अपने आप को उसके हवाले करना पड़ा था। स्विंग जायगो से कहती है कि ये सारे पैसे हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत से कमाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे जलाने नहीं दूंगी। सारी बातें जानकर जायगो को बहुत दुख होता है कि उसकी वाइफ ने चंद पैसों के लालच में उसे धोखा दिया था। इसलिए वो उन सभी पैसों को स्विंग के पास छोड़कर रोता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और रोड पर जाकर अपने हाथों से उन कीलों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से अंदर घुसी थी कि उन्हें आसानी से निकालना मुश्किल था। अगली सुबह जब स्विंग नए कपड़े पहनकर मेकअप कर रही होती है तो जायगो एक ट्रक किराए पर लाता है और उस रोड पर चलाता है ताकि उस ट्रक के वजन के साथ सारी कीलें हमेशा के लिए धंस जाएं। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।